हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वर्डप्रेस की फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम एक लोकल होस्ट के ऊपर एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। इस पर्पज़ के लिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनलोड समथिंग। हमें क्या क्या डाउनलोड करना है? हमें यहाँ पे वैम्प सर्वर डाउनलोड करना है। आप वैम्प सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी अपाची सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे ये आपके तमाम अपाची सर्वर्स की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है जिसमें जैम्प है, मैम्प है, वैम्प है। तो जो भी अपाची सर्वर आप डाउनलोड करना चाहें, मैं प्रेफर करता हूँ वैम्प सर्वर को। यहाँ vampserver.com पे आप जाएंगे। यहाँ पे 64 बिट का वर्जन, इस वक्त मेरे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। ये आप खुद चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन कौन सा है। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ ये आपका माय कंप्यूटर आपको शो करेगा कि आपने कितने बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की हुई है। जैसे मेरे पास विंडोज 10 64 बिट है तो मैं वैम्प सर्वर 64 बिट डाउनलोड करूँगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो राउंड अबाउट वैम्प सर्वर का जो साइज़ है 600 MB होता है। आप जस्ट क्लिक करेंगे, यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली पे, और यहाँ पे ये आपको ले आएगा और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये प्री डाउनलोडेड है तो लिहाजा मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। इसके डाउनलोड के करने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये आपको दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं इस वक्त साइज़ 644.37 MB। आप जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। सेकेंड थिंग टू बी डाउनलोडेड इज़ माइक्रोसॉफ्ट वीक्रेडिस्ट। वीक्रेडिस्ट आपके पास विजुअल C++ रेजिड्यूबल पैक होता है, जो कि इस वक्त वैम्प सर्वर की डिमांड है कि ये आपने देना है जी। विजुअल स्टूडियो 2012 इंस्टॉल करना है। आप डायरेक्ट क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यही टिपिकल विजुअल C++ रेजिड्यूबल फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके लिए आप क्या करें, गूगल पे चले जाएँ और यहाँ पे सर्च करें वीक्रेडिस्ट ऑल इन वन। वीक्रेडिस्ट ऑल इन वन को आपने डाउनलोड करना है। तो ये एक ऐसा पैक है जिसमें विजुअल स्टूडियो C++ रेजिड्यूबल 2005 से लेकर 2023 तक जितने अभी तक आ चुके हैं ये सारे मौजूद हैं। जस्ट 93 MB इसका साइज़ है, ये आप देख सकते हैं। आपने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और विजुअल C++ रेजिड्यूबल फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास इस वक्त डाउनलोड्स में वीक्रेडिस्ट भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। विजुअल C रन टाइम ऑल इन वन 2023। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। और दूसरी चीज़ मैंने डाउनलोड किया हुआ है वर्डप्रेस के लिए वैम्प सर्वर को। वैम्प सर्वर के अलावा तीसरी चीज़ जो हमारी प्री रिक्विजिट्स है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो है वर्डप्रेस। यहाँ पे आप गूगल पे लिखेंगे वर्डप्रेस फ्री डाउनलोड। वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हुए डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात का ख्याल रखना है कि wordpress.com से आपने डाउनलोड नहीं करना, बल्कि wordpress.org से आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप जाएंगे, ये wordpress.org। वर्डप्रेस इज़ ऑलवेज फ्री। तो जस्ट आपने ये क्या करना है जी, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस 6.4.1 विद PHP 7.4 एंड MySQL वर्जन 5.7, MariaDB वर्जन 10.4 और ग्रेडियर। जस्ट आप इसको डाउनलोड करेंगे और ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। ये राउंड अबाउट 25 MB, 24 MB, 24.7 MB इसका साइज़ है। स्टार्ट डाउनलोड करेंगे और ये भी आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में इंक्लूड हो जाएगा। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस भी डाउनलोड है। ये तीन चीज़ें डियर स्टूडेंट्स प्री रिक्विजिट्स हैं डाउनलोडिंग के। इसके बगैर आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते लोकल होस्ट के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा चैनल लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आपको मेरा न्यू प्लेलिस्ट मिलेगी, वर्डप्रेस बाय सरदार अजीम इन उर्दू। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और आपको डेली बेस पे वर्डप्रेस का एक लेक्चर मिलेगा और आप एक्सपर्ट लेवल तक, फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट लेवल तक वर्डप्रेस सीखने के काबिल हो जाएंगे। सो
इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन में हमारा पहला स्टेप है कि हमने डाउनलोड्स में जाना है, कंप्रेस्ड में जाना है और विजुअल सी प्लस प्लस रन टाइम ऑल इन वन को आपने एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करने पर आपके सामने विजुअल सी प्लस प्लस ऑल इन वन का फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल ऑल का ऑप्शन भी मौजूद है और इसके अलावा ये वर्जन फाइल्स भी मौजूद हैं। इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ही इंस्टॉल हो जाएंगे। आपने क्या करना है जी, जो डिज़ायर्ड वर्जन है, फॉर एग्जांपल मुझे वीक रेडिस 2005 चाहिए, जस्ट डबल क्लिक किया एंड यस किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये वीक रेडिस्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस रेजिजिबल 2008 इंस्टॉल करें, 2010 इंस्टॉल करें 64 बिट के वर्जन, 2012, 13, 15, 19 अप टू 2023 तक ये तमाम वर्जन्स आप वन बाय वन इंस्टॉल करेंगे। विद इन फ्यू मिनट्स आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। चेक करना है इसे कि ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। आप माई कंप्यूटर पे ना अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस रेजिजिबल 2005, 2008, 2010, 2012, 13, 15 अप टू 2023 तक तमाम इंस्टॉल हैं। विजुअल सी प्लस प्लस रेजिजिबल की इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हम अपने सिस्टम में वर्डप्रेस के लिए वैम्प का सर्वर इंस्टॉल करें। हम वैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम मैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं और जैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि हम यहाँ पे वैम्प इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने वैम्प सर्वर को डाउनलोड किया हुआ है। सो वैम्प सर्वर के सेटअप को रन करने के लिए जस्ट आपने ये वैम्प सर्वर पे डबल क्लिक करना है और इसको स्टार्ट कर लेना है इंस्टॉलेशन को। जब आपके कंप्यूटर में वैम्प सर्वर प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा तो वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स वेट फॉर वैम्प सर्वर सेटअप टू स्टार्ट। हम देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद हम अगले प्रोसेस में जाएंगे। सो सेटअप स्टार्ट हुआ और हम इसकी प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही चूज़ करेंगे। ओके कर दिया। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये इनका लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, इनको पढ़े ना पढ़े आपकी मर्जी, बस आई एक्सेप्ट लाजमी करना है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपसे ये कहते हैं जी इस दौरान में आपके कंप्यूटर में क्या क्या इंस्टॉल होगा, इसके पैकेजेस बता रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलने दें, नेक्स्ट कर दें। कहता है जी ये सी ड्राइव के अंदर वैम्प 64 नाम के फोल्डर में सेव होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर ही चाहिए। अब हमें ये बता रहा है कि इसके साथ वैम्प सर्वर के साथ आपके कंप्यूटर में PHP 7, PHP 8, PHP 8.1, 8.2 ये सारी PHPs इंस्टॉल होंगी। इसके अलावा मरेया डेटाबेस इंस्टॉल होगा और MySQL का डेटाबेस भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हमें ये सारे डेटाबेसेस चाहिए क्योंकि हमने वेबसाइट आगे डेवलप करनी है। नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, विद इन अ मिनट और टू ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अगली बात ये है कि हम चेक करेंगे कि आया ये जो इंस्टॉल हमने किया वैम्प सर्वर ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके काम न करने की एक ही वजह हो सकती है कि आपके कंप्यूटर में वीक रेडिस्ट का कोई वर्जन इंस्टॉल ना हो। तो हम ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में वीक रेडिस्ट के ऑल इन वन वर्जन को इंस्टॉल कर चुके हैं। विजुअल स्टूडियो विजुअल सी प्लस प्लस रन टाइम एनवायरनमेंट है ये, जिसके हमने 2023 तक अभी तक जो वर्जन आ चुके हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। कहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं? हमारे कंट्रोल पैनल में आप ये जाके चेक कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल को डबल क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे क्लिक कर दें। बेशक यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा विजुअल सी प्लस प्लस रेजिजुएबल फाइल्स
2005 से लेकर 2023 तक तमाम की तमाम इंस्टॉल हैं। तो इंस्टॉल है, इट मीन्स कि हमारे पास वेब सर्वर का कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो वेब सर्वर राउंड अबाउट टू कंप्लीट है। अभी हम चेक कर लेंगे कि इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मांग रहा है जी आप दे दें मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र दे दें। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज़ में, आपने जस्ट इसे चूज़ करके ओपन कर देना है। फिर कहता है मुझे नोटपैड का भी बता दें, आपके पास नोटपैड है या नहीं है। तो ये भी होता है हमारे पास, ये भी आपने जस्ट इसको चूज़ करके ओपन कर देना है। तो यहाँ पे ये अपना कुछ थोड़ा सा फाइनल प्रोसेस चला रहा है। लेट्स सी। तो ये सेकंड स्टेप है जी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डाउनलोडिंग की और वीक रेडिस्ट को इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप में हमने वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी चलाया हुआ है, जो कि अंडर प्रोसेस है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि वेब सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ 2-4 बातें पूछेगा, इसको आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है जी। एंड फिनिश, वेब सर्वर इज इंस्टॉल्ड। अब देखना है कि वेब सर्वर किधर है जी। हमारे डेस्कटॉप पर ये शॉर्टकट आ चुका है वेब सर्वर का। जस्ट डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके यस करेंगे तो ये वेब सर्वर लोड होगा। ड्यूरिंग लोडिंग यहाँ पर ये एक W सिंबल आ जाएगा बॉटम पे, आप देख सकते हैं। ये W सिंबल इस वक्त रेड है, यानी वेब सर्वर अपनी सर्विसेज को लोड कर रहा है। जब ये रेड से येलो होगा, येलो के बाद ये ग्रीन होगा। अब आप देख सकते हैं ये अपने सेकंड फेज में जा चुका है, येलो हो चुका है। और थोड़ी ही देर में जब ये ग्रीन हो जाएगा, यानी इसकी तमाम तर सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपने देखा कि W सिंबल इज नाउ ग्रीन। इट मीन्स कि आपने वेब सर्वर को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया और वेब सर्वर आपके कंप्यूटर में अपनी तमाम सर्विसेज शो कर रहा है। एक तरीका इसको चेक करने का ये है। सेकंड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, ओके जी, वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन के बाद हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट वेब सर्वर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इस मकसद के लिए हमें यहाँ गूगल क्रोम ओपन कर लें, माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है जी, यहाँ जाना है, लिखना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। तो जैसे ही आपने लोकल होस्ट का वर्ड लिखा तो आपने देखा कि आपके सामने वेब सर्वर लोड हो चुका है। अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए हमें सबसे पहले MySQL का डेटाबेस चाहिए होता है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का पहला स्टेप है कि हम एक MySQL का डेटाबेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ही रहते हुए लोकल होस्ट /php my admin, लोकल होस्ट /php my admin लिखेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहां से आप अपने PHP के डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं। इस जगह पर क्या होगा, यहां ये मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसका यूजर नेम जो होता है वो होता है रूट और इसका पासवर्ड होता है 123। यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड इज 123। अब MySQL के PHP में दो तरह के डेटाबेसेस हैं, MySQL और MariaDB। दोनों, MariaDB जो है MySQL की लेटेस्ट फॉर्म है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
अच्छा, रूट का कोई भी पासवर्ड नहीं होता, सॉरी, रूट पासवर्ड इज ब्लैंक। अब आप इसको जस्ट यूजर नेम देंगे रूट डेटाबेस MySQL एंड लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये आप आ चुके हैं जी SQL सर्वर के अंदर, जहां पर आपको ये डेटाबेसेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस वक्त कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस बने हुए, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस। मुझे मेरी वेबसाइट के लिए डेटाबेस बनाना है, तो यहां पर ये न्यू का ऑप्शन है। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, कहता है जी डेटाबेस को एक नाम दे दें। मैंने जी डेटाबेस को नाम दे दिया MyDB। सिंपल सा नाम दें जिसको आप याद रख सकें, क्योंकि ये आगे ज़रूरत पड़ेगा। MyDB के अलावा अगली बात उसकी टाइप क्या होगी। ये डेटाबेस टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, आपने इनमें से चूज करना है कोलेशन। कोलेशन डेटाबेस की टाइप जो होती है, इसमें तमाम किस्म के डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप सिंपल टेक्स्ट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियोस भी, तो हर तरह का डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसलिए हम वर्डप्रेस के लिए कोलेशन की टाइप को इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट कर देंगे। तो अब आप यहां से क्विट हो सकते हैं। MyDB नाम का डेटाबेस आपका बन चुका है, आप देख सकते हैं ये साइट पे डेटाबेसेस की लिस्ट में आपका ये नया डेटाबेस आ चुका है। अब बेशक आप लोकल होस्ट को बंद कर दें, ज़रूरत ही नहीं है हमें अभी इसकी। अब चलते हैं जी कहाँ पे, डाउनलोड्स में चलते हैं, जहाँ हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया हुआ है। मेरे पास ये पड़ा है जी वर्डप्रेस का फोल्डर। वर्डप्रेस के फोल्डर को इंस्टॉल करने से पहले आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। कहाँ पे? सी ड्राइव के अंदर, WAMP 64 के अंदर, WAMP 64 के अंदर, www के अंदर, सी ड्राइव, WAMP 64 एंड www, ये इसका पाथ है। अब अगली बात, यहां पे आके आपने राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम देना है जो आप अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूं pict.com। मैंने फोल्डर को नाम दे दिया pict.com, और मैं वो जो वर्डप्रेस है उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा इस फोल्डर pict.com में, जो कि सी ड्राइव में WAMP के अंदर www के अंदर पड़ा हुआ है। लेट्स सी कैसे करेंगे। डाउनलोड्स में जाएंगे और वर्डप्रेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कहां पे एक्सट्रैक्ट करना? सी ड्राइव के अंदर, WAMP 64 के अंदर, www के अंदर और pict.com के अंदर। अपना डिजायर्ड फोल्डर चूज किया, अपनी वेबसाइट का डिजायर्ड फोल्डर चूज किया, ओके कर दिया, तो वर्डप्रेस ने एक्सट्रैक्ट होना शुरू कर दिया है। ये आपका इस वक्त WinRAR नाम का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, जो कि इसको एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहा है मेरे डिजायर्ड फोल्डर के अंदर। अगर आपके कंप्यूटर में WinRAR नहीं होगा तो आप ये काम नहीं कर सकते, तो गूगल पे जाके लिखेंगे WinRAR और ये डाउनलोड कर लेंगे। 2 MB का सॉफ्टवेयर होता है। WAMP 64 में गए जी, आप www के अंदर जाएं तो pict.com के अंदर वर्डप्रेस नाम का फोल्डर आ चुका है। लेकिन मुझे ये डायरेक्ट वर्डप्रेस का फोल्डर नहीं चाहिए। मैंने ये इसे खोला और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं Ctrl A से सेलेक्ट ऑल किया, Ctrl X से कट किया और डायरेक्ट फोल्डर के अंदर उन्हें पेस्ट कर दिया। Ctrl V से पेस्ट कर दिया। उन्हें वर्डप्रेस के फोल्डर में नहीं होना चाहिए, उन्हें किस फोल्डर में होना चाहिए? pict.com में होना चाहिए। सो पहला स्टेप ये होता है। अब अगर आप ये, मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, किस नाम की? pict.com की। अगर मैं दूसरी वेबसाइट बनाना चाहता हूं तो मैं दूसरी दफा करूंगा न्यू फोल्डर, और जी मिसाल के तौर पे मैं बनाता हूं olx.com। इसके अंदर भी मुझे इसी तरह वर्डप्रेस लानी होगी। अगर मैं तीसरी वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं एक तीसरा फोल्डर बनाऊंगा और उसमें भी मुझे वर्डप्रेस को लाना होगा। और जितनी वेबसाइटें बनाएंगे उतनी दफा वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी करना होगा। तो अभी के लिए मैं
इसी pic.com के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अभी आपको दिखाता हूँ हाउ कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। लेट्स सी, चलते हैं जी दोबारा ब्राउज़र की तरफ। सारा कुछ बंद कर दिया और ब्राउज़र में आ गए। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास इस वक्त मौजूद है लोकल होस्ट, जो कि हम इंस्टॉल कर चुके हैं वैम्प का। लोकल होस्ट में आते ही आपको नज़र आ रहा है कि ये OLX.com और pic.com नाम के प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं। इनमें से वर्डप्रेस मैंने डाली हुई है किसके अंदर, अभी pic.com के अंदर। तो मैं यहाँ लोकल होस्ट के आगे लिखूंगा स्लैश वेबसाइट का नाम। मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, pic.com है। तो pic.com में मैं जाऊंगा जी। चलें लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस की फर्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करेगा, ये अभी के लिए ही है। सो कैसे करेगा, कहता है जी किस लैंग्वेज में वर्डप्रेस इंस्टॉल करूं, तो हम कहते हैं किस लैंग्वेज में करो, इंग्लिश में करो। नेक्स्ट कहता है जी इस दौरानिये में मैं आपसे पूछूंगा डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और लोकल होस्ट का नाम। ये तो हमें सारा पता है जी, ठीक है। लेट्स गो। तो आ गया जी उस जगह पर, ठीक है। तो यहां पे आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है। मेरे डेटाबेस का नाम है MyDB। मेरे डेटाबेस का यूजर नेम था रूट। मेरे डेटाबेस का पासवर्ड कुछ भी नहीं था। मेरा जो होस्ट है वो इस वक्त लोकल होस्ट है, मेरा अपना कंप्यूटर है। अब हम कर देंगे सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये कह रहा है जी ठीक है वो वाली बातें, अब आप इसका इंस्टॉलेशन रन करें। कर दो जी। अब कहते हैं जी आप अपनी वेबसाइट को क्या नाम देंगे, तो मैं तो ऑलरेडी नाम दे के आ चुका हूं, pic.com। वर्डप्रेस में जाने के लिए क्या यूजर नेम रखेंगे, वो यूजर नेम रखें जिसे आप याद रख सकें। मैंने रखना है सिंपल एडमिन। वर्डप्रेस में जाने के लिए पासवर्ड क्या रखेंगे, वो पासवर्ड रखें जिसको आप याद रख सकें। एटलीस्ट 8 अल्फाज का होना चाहिए। मैंने यहां पे ये दे दिया जी pict 2023 pict प्लस। पासवर्ड के अंदर स्मॉल भी होने चाहिए, कैपिटल भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। दे दिए। उसके बाद कहता है ईमेल दे दे अपना, मैंने अपना ईमेल भी दे दिया। और उसके बाद क्या कर देना, इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद कहता है जी थैंक यू, आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, अब आप एंजॉय करें जी, ठीक है। चलें जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो गई। अब देखना है कि वर्डप्रेस में हम कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे। तो अब हर दफा आपको ब्राउजर ही खोलना है और कुछ खोलने की जरूरत नहीं। आप जाएंगे लोकल होस्ट में, स्लैश आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, pic.com, इसमें जाएंगे, स्लैश WP-admin, ये पाथ है आपके वर्डप्रेस में जाने का। लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम स्लैश WP-admin। तो जब आप ये देंगे तो ये आगे आपसे मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहां मैंने यूजर नेम दिया हुआ है एडमिन और यहां मैंने पासवर्ड दिया हुआ है PICT2023 PICT प्लस के साथ। रिमेंबर कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये पासवर्ड भी देने की ज़रूरत ना पड़े, आपका कंप्यूटर इसको अपने अंदर स्टोर कर ले। ये जी आप आ चुके हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये वर्डप्रेस की वो जगह है जहां पर आप वेबसाइट की एडिटिंग का काम करते हैं, ठीक है। यहां आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नजर आ रहा है, जहां पर आपको पोस्ट लगाने के ऑप्शन, मीडिया लगाने के ऑप्शन, पेजेस बनाने के ऑप्शन और बहुत सारे डेवलपमेंट के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये क्या क्या हैं तफसील के साथ अगली क्लास में बात होगी। और अगर आप यहां पर आते हैं और लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश pict.com और इसके आगे ये नहीं लिखते स्लैश WP-admin और एंटर कर देते हैं,
तो आप अपनी वर्डप्रेस में जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर आप देखेंगे कि आप जो बना रहे हैं वो क्या बन रहा है। ये प्रीव्यू मोड है वर्डप्रेस का। अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, उन्होंने एक सैम्पल पेज भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है। और वर्डप्रेस में भी आप जा सकते हैं और प्रीव्यू मोड में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करेंगे और यहाँ पर आप उसे वॉच करेंगे, देखेंगे कि आप क्या बना रहे हैं। तो ये दो पाथ अब आपको रोज़ाना ज़रूरत पड़ेंगे, एक ये वाला localhost/pic.com/wp-admin और दूसरा ये वाला localhost/pic.com। तो ये हुआ